सिंहाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव का दूसरा दिन है। वास्तव में जब व्यक्ति का अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, भाग्य का उदय होता है, तभी हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। भगवान के पास कथा सुनने के लिए हम आते हैं। तो विशेष करके हम ईश्वर शिष्य प्रभु जी को धन्यवाद दूंगा, जो कि अपनी बहन के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराए हैं। वास्तव में इनकी बहन भगवान के परम वैष्णवी थी, भक्त थी। नित्य 16 माला का जप करना कोई साधारण बात नहीं है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर कोई साधन है, सबसे बड़ा कोई भक्ति है, तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्यम चेक्षथा वयम। जो व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है
उसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये 3 चीज करना चाहिए। लेकिन इन तीनों में भी अगर कहा जाए कि सबसे बढ़ करके कौन है, ऐसे तो अपने आप में सब महत्वपूर्ण है, तो उसमें इस कलयुग जीवों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भगवान का कीर्तन बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। इस कलयुग में अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम को गाता है, भगवान के नामों का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इनकी बहन मधु गोयल जी भगवान के नाम का जप करती थी, वैष्णवी थी, इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। लेकिन एक न एक दिन सभी जीव को इस संसार को छोड़ना है। वसुदेव जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते, अद्यवाब्द सतांते वा मृत्यु वै प्राणिना ध्रुव। मृत्यु आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये नहीं कि व्यक्ति मरेंगे नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन उसी व्यक्ति की मृत्यु मानी जाती है, वही व्यक्ति मरता है जो भगवान का भजन नहीं किया है। जो भगवान का भजन कर रहा है वह एक शरीर को छोड़ करके भगवान के सेवा में चला जाता है। उसको एक दिव्य शरीर मिलता है, भगवान का सेवा करता है वह जीव। तो हम सभी को भगवान के नाम के आश्रय में रहना चाहिए। तो कल हम लोग भागवत महात्म्य के विषय में सुन रहे थे कि भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए। स्वयं श्री भगवान अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बताए हैं कि देखो भागवत की क्या महिमा है, भागवत सुनने का कितना बड़ा महत्व है। जिसके घर में भागवत विद्यमान है, जो नित्य भागवत की सेवा करता है, जो नित्य भागवत की पूजा करता है, तो उसके पितर प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं उनके घर में निवास करता हूँ। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है अगर कोई भागवत के आश्रय में रहता है। तो हम सबको संकल्प करना चाहिए जीवन में कि हम भागवत के आश्रय में ही रहेंगे। बहुत भक्त हैं जो कि भागवत के बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे श्री गोविंद प्रभु हैं, अपने पूरा कमेटी को लेकर के भागवत से प्रेम करते हैं, प्रत्येक वर्ष भागवत कथा कराते हैं। अभी केवल 1 वर्ष कथा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनका मन भागवत में ही है, रहता है सदैव। तो ऐसे बहुत भक्त हैं जो कि भागवत को अपना जीवन बना लिए हैं। और वास्तव में जो व्यक्ति भागवत को अपना जीवन बनाए हैं उसी का जीवन सार्थक है। खाना पीना आहार निद्रा भयमैथुनंच समान एताम पशुभि नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभि समाना। आहार भोजन को कहते हैं, निद्रा सोने को कहते हैं, सोना शयन करना, भय भयभीत होना और मैथुन, ये 4 कार्य तो एक पशु भी करता है। आप पशु को भी देख लीजिए, वो सोता है, भोजन करता है, भयभीत रहता है, मैथुन आदि करता है। तो फिर मनुष्य में और हम पशु में और हम मनुष्यों में क्या अंतर है? अंतर एक ही है, धर्म। धर्म क्या? तो धर्म कहा गया है कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतः। धर्म उसी को कहा गया है जिसको भगवान ने करने के लिए कहा है। भगवान जिसको कहा है कि करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान क्या बोले हैं? भगवान कहे हैं कि अनन्यः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से जो हमारी भजन करता है, हमारी भक्ति करता है,
भजन करता है, उसी को धर्म कहा गया है। जो भागवत को सुनता है, भागवत को पढ़ता है, भागवत को कराता है, भागवत की व्यवस्था करता है, भागवत आदि को सुन करके जो प्रसन्न होता है, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो वास्तव में इस तरह का आयोजन करना, कथा सुनना, सुनने की व्यवस्था कराना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कल हम लोग भागवत महात्म्य के विषय में सुन रहे थे। अब मैं भागवत के 10वें स्कंद की कथा कहूँगा, लेकिन इससे पहले संक्षेप में 10वें स्कंद से पहले की सभी बात को हम लोगों को जानना जरूरी है। और देखिए, यह श्रीमद् भागवतम 12 स्कंध में है, एक स्कंध में नहीं है। इसमें 12 स्कंध है। 12 स्कंध से युक्त श्रीमद् भागवतम है। जैसे शरीर होता है, वैसे ही भागवत के विषय में कहा गया कि भागवत स्वयं भगवान का ही बांगमयी मूर्ति है। तो उसमें 12 स्कंध बताया गया है। पहले स्कंध और द्वितीय स्कंध, जो पहला स्कंध है और दूसरा स्कंध है, इन दोनों स्कंध को भगवान का चरण कहा गया है। ये पहला स्कंध और दूसरा स्कंध जो है, यह भगवान का चरण कमल है। और जो तृतीय स्कंध है, उसको उदर कहा गया है। उदर, पेट जिसको बोलते हैं। और चौथा स्कंध को कटी भाग कहा गया है, कटी प्रदेश। पंचम स्कंध को नाभि के नाम से जाना जाता है। और षष्ठम स्कंध को वक्ष स्थल कहा गया है। सप्तम स्कंध जो है और अष्टम स्कंध, 7वां स्कंध और 8वां स्कंध, ये दोनों भुजा है, दोनों हाथ। और 9वें स्कंद को कंठ कहा गया है। 11 स्कंद को भाल कहा गया है। और 12 स्कंद को शीर्ष कहा गया है। लेकिन जो 10वां स्कंद है, भागवत का जो 10वां स्कंद है, इसको कृष्ण का मंजू हास्य रूप कहा गया है। भगवान का सुंदर रूप बताया गया है। तो इस तरह भागवत में 12 स्कंद है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय की कथा है, जिसमें सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी भगवान के चरणों में 3 श्लोकों में स्तुति किए हैं। इसके बाद में उसी स्कंद में व्यासदेव जी बहुत उदास थे। तो नारद जी आकर के उनको बताए कि आप इतना उदास क्यों हैं? आप बहुत ग्रंथ पुराण लिखे, लेकिन आपको आनंद नहीं है। तो आनंद प्राप्त अगर करना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना होगा कि आप क्या कीजिए कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कीजिए, भागवत को लिखिए। भागवत को लिखने से निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया, भागवत को लिखा। और वास्तव में भागवत लिखने से उनको बड़ा सुख मिला। यस्याम वैश्रियमाणायाम कृष्णे परम पूर्व से भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत को सुनने मात्र से, अगर कोई व्यक्ति भागवत को सुनता है, तो श्रवण करने मात्र से शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। इस संसार में व्यक्ति शोक से, भय से, मोह से ग्रसित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दुखी नहीं है। शोक उसको कहते हैं जो भूतकाल में घटना हो चुकी है, उसको याद करके हम दुखी हो जाते हैं। अपने स्वजन संबंधी के मृत्यु को देख करके हम दुखी हो जाते हैं, उसको शोक कहते हैं। और भय कहते हैं जो आने वाला दुख है,
उसको याद करके हम दुखी होते हैं, आने वाले को देख करके हम दुखी हो जाते हैं, उसको मोह कहते हैं। और भय कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में अगर कोई सुनता है, भगवान के कथा का श्रवण करता है, तो यस्याम वै श्रीयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके विषय में अगर कोई सुनता है तो सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय समाप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा को सुनते रहना चाहिए। उसी स्कंध में कुंती महारानी ने भगवान के चरणों में स्तुति की है। भीष्म पितामह भगवान के सामने महाराज युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश किए और इसके बाद में सबके सामने अपने शरीर का त्याग कर दिए। फिर महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए गए हैं, उनको श्राप लगा है और श्राप लगने के कारण वे दुखी नहीं हुए, बड़ा प्रसन्न हुए कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, कितना मेरा सौभाग्य है कि मरने से 7 दिन पहले मुझे पता चल गया। तो इससे वह बड़ा खुश हैं, प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के वे राज्य सिंहासन को अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके वे स्वयं गंगा के किनारे चले जाते हैं और वहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत आकर के उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत के द्वितीय स्कंद में कथा कहना प्रारंभ किए, बोलना प्रारंभ किए और सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय की कथा है, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय की कथा है जिसमें उद्धव विदुर संवाद है। तृतीय स्कंद में ही मैत्रेय जी की कथा है, मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाया है और देवहूति कर्दम संवाद का भी वर्णन किया गया है तृतीय स्कंद में। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म होता है और भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर सांख्य तत्व का निरूपण किए हैं, अपने माँ को बताए हैं। जब कर्दम जी तपस्या करने के लिए चले गए तो अपने माँ को भगवान कपिल देव जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं और भगवान कपिल के सुनाने से हुआ क्या कि माता देवहूति पूरा भगवान के तत्व को समझ पाई और अंत में कहती है कि बेटा मुझे समझ में आ गया कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के आश्रय में रहता है, भगवान के नाम को गाता है तो सब कुछ कर लिया, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सारा यज्ञ आदि कर लिया है, सारा वेद अध्ययन कर लिया है। तो ये सब सुन करके महाराज कर्दम जी के जो पुत्र हैं भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए और माता देवहूति तपस्या करके परम पद को प्राप्त कर गई। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय की कथा है और चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज का चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, उसमें महाराज प्रियव्रत की कथा, भूगोल खगोल भवाटवी आदि का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद में नरक का वर्णन किया गया है। नरक 1-2 नहीं, नरक 28 प्रकार का नरक है और जो जैसा गलती करता है, अगर कोई पाप कर्म करता है तो वह व्यक्ति नरक में चला जाता है। अलग अलग नरक है तो जीव नरक में जाता है और उसको एक यातना शरीर दिया जाता है। तो उसी यातना शरीर से
वह भगवान के चरणों में अपराध करने के कारण, भजन नहीं करने के कारण वह कष्ट भोगता है और वहाँ उसको अनुभव होता है कि मुझे भजन करना चाहिए था। बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त था, भारत भूमि में जन्म हुआ था, मानव का शरीर मिला था, मुझे भजन करना चाहिए था, लेकिन भजन नहीं किया। इसके बाद में नरक के वर्णन जब महाराज परीक्षित सुने तो अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, नरक से बचने का कोई उपाय है? आप जिन नरकों का वर्णन किए हैं, इससे तो लगता है कि सभी लोग नरक में चले जाएंगे, कोई इससे बचेगा ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, नरक से बचने का उपाय है, अगर कोई गलती हम किए हैं तो उसका प्रायश्चित इसी जीवन में कर लेना चाहिए। अगर कुछ अपराध हुआ है, कुछ गलती हुआ है, तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस अपराध, उस गलती को इसी जीवन में, इसी योनि में उसको समाप्त कर ले, तप करके, भजन करके, दान दे करके, जैसे भी हो उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो महाराज परीक्षित जब इस तरह चिंता में थे तो सुखदेव गोस्वामी ने षष्ठम स्कंद की कथा किया, जिसमें 19 अध्याय की कथा है। उसी में अजामिल प्रसंग, वृत्रासुर आदि, नारायण कवच आदि का वर्णन है। इसके बाद में सप्तम स्कंद में 15 अध्याय की कथा, जिसमें भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कथा है। प्रहलाद महाराज परम वैष्णव हैं, असुर कुल में जरूर उनका जन्म हुआ है, लेकिन प्रहलाद महाराज शुद्ध वैष्णव हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिए थे। तो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े वैष्णव हैं। इन सब की कथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का वध है, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य, ये सब कथा सप्तम स्कंद में है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय का वर्णन है, जिसमें मनवंतर का वर्णन किया गया है। 14 मनु होते हैं और उसी अष्टम स्कंद में गजेंद्र आदि की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है और दानी शिरोमणि बलि महाराज की कथा अष्टम स्कंद में। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में